हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सिंह। और केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग पिछले क्लास में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन में भी हम लोग कहाँ तक देखे थे? sp हाइब्रिडाइजेशन तक देखे थे और sp हाइब्रिडाइजेशन के कुछ एग्जांपल्स देखे थे। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कैसे हो रहा था वो चीज हम लोग सारी चीजों को समझे थे। ठीक है, आज का सेशन वहीं से स्टार्ट करेंगे। एक दो और हम एग्जाम्पल किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है वो लेंगे और फिर कई सारे एग्जांपल्स देंगे जो sp हाइब्रिडाइजेशन से हैं। ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन उसमें हो रहा है। ठीक है, आया बात समझ में? तो बिना लेट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो BF2 का हम लोग देख चुके थे, sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन इसमें हम लोग किसका देख चुके थे? BF2 का देख चुके थे, BF2। ठीक है, इसका हम लोग देख चुके थे। दूसरा एग्जांपल जो है अब हम लोग देख रहे हैं BeH2 का। किसका देख रहे हैं? BeH2 का बेटा। तो BeH2 में भी सेम उसी प्रकार से हम लोग करेंगे, समझेंगे। जैसे बेरिलियम में कितना होता है? 4 होता है एटॉमिक नंबर। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 हो जाएगा। ठीक है, 2p क्या रहेगा? 0। 2p क्या रहेगा? खाली रहेगा। हम 2p 0 इसलिए लिख रहे हैं ना ताकि आगे करे तो आपको समझ में आए। 2p 0 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आया बात समझ में? 2p 0 लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हटा भी दे तो चलेगा। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? ये तो नोबल गैस रहेगा और ये दो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और यदि हम आगे देखें तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 2s। और यहाँ पे जो 2p है, ठीक है, 2p जो है वो क्या है आपका? वैकेंट, खाली है। लेकिन यहाँ पे दो हाइड्रोजन आ रहा है, दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के आ रहा है। अब इसको किस में ले जाएंगे? एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे। अब एक्साइटेड स्टेट में ये एक इलेक्ट्रॉन जो था वो उठ करके कहाँ चला जाएगा? आपका 2p वाले में चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद दो इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, और वो दो इलेक्ट्रॉन किसके होंगे बेटा? हाइड्रोजन के होंगे। ठीक है, हाइड्रोजन के होंगे। यानी ये वाले तो अब क्या हो गए? एक्साइटेड स्टेट में चले गए। ये किसका है भाई? 2s का है। ठीक है, 2s का और 2p का। बात समझ में आया? 2s का 2p का। और एक नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किए जो कि क्या था बेटा? आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल है। पढ़े ना हाइब्रिडाइजेशन अभी? ये क्या है आपका? हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसमें ये, ठीक है, जिसमें ये सेम शेप सेम एनर्जी वाले जो थे ऑर्बिटल्स, मतलब पहले तो सेम नहीं थे लेकिन इंटरमिक्स होने के बाद सेम शेप सेम एनर्जी में आपस में आकर के मिल बैठे। ठीक है, और फिर हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के आया और ये हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन है जिससे आपका क्या बन गया? BH2 बनता है। आया बात समझ में? जिससे क्या बना आपका? BH2 ऑर्बिटल ओवरलैपिंग डायग्राम सेम एज BF2। इज दैट क्लियर? ठीक है, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग डायग्राम, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग डायग्राम सेम एज BF2। ठीक है, उसी प्रकार से BCl2 हो जाएगा, उसी प्रकार से BbR2 का हो जाएगा। आया बात समझ में? क्लियर है? तो ये आपका निकल रहा है किसका? BH2 का, यानी sp हाइब्रिडाइजेशन का। अब कुछ एग्जांपल हम आपके सामने देंगे जो कि क्या है उसमें हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम क्या बोले थे? सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर भी देख लेंगे नॉर्मली तो काम आपका चल जाता है। ठीक है, पता चल जाता है कि कितना हाइब्रिडाइजेशन है। तो यहाँ पे कुछ कॉलम हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, जिसमें एग्जांपल्स हम लिख रहे हैं कि कौन कौन सा एग्जांपल है। तो उसके लिए तो थोड़ा सा हमको इस साइड भी अपने को मिटाना पड़ेगा। ठीक, जो sp हाइब्रिडाइजेशन को शो कर रहा है और सबको ध्यान में रखना है। और हो सके तो सबका इस तरीके से आप होमवर्क में कीजिए तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, पूरे का प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, होमवर्क में क्या करेंगे? जिस तरीके से ये हम बना रहे हैं उसी प्रकार से आप सबका बना के रखिएगा तो आपका बहुत अच्छा से प्रैक्टिस होगा और कॉन्सेप्ट और बढ़िया से आपको खुलेगा। ठीक है, तो इसमें हम एग्जांपल्स ऑन sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ये एग्जांपल्स लिखते हैं। एग्जांपल्स ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसमें कॉलम क्या बनाएंगे? ये रहेगा मेरा एग्जांपल। ठीक है, कुछ जो एग्जांपल रहेगा वो साथ ही साथ सिग्मा बॉन्ड इसमें कितने हैं वो, उसके बाद लोन पेयर इसमें कितने हैं वो। ठीक है, देख रहे हैं ना क्या कर रहे हैं। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन के कारण क्या हो गया? इससे क्या पता चला
कि नया ऑर्बिटल क्या हुआ, इंटरमिक्स हुआ, नया ऑर्बिटल बने और वो एक फिक्स्ड किस पे आ गया, फिक्स्ड एंगल पे आ गया, यानी बॉन्ड एंगल भी इस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, बॉन्ड एंगल हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद इसके बाद आ जाएगा बॉन्ड एंगल। अब बॉन्ड एंगल होगा तो क्या, शेप भी अपने को देखना पड़ेगा, शेप। ठीक है, तो इतना सारा चीज जो है आ जाएगा। ठीक, sp हाइब्रिडाइजेशन एग्जांपल कौन कौन सा दे रहे हैं, BH2 जो कि पहले हो चुका है। ठीक है, BeF2 ये भी हो चुका है, BeCl2, BeBr2, ठीक है, CO2 ये करवाए हैं। ठीक है, NO2 प्लस, ठीक, C2H2, ठीक है, HCN, ZnCl2, ठीक है, HgCl2, CdCl2, ठीक है, सब में दो दो बॉन्ड बन रहा है, दो बॉन्ड और एक भी लोन पेयर नहीं। खास बात, sp हाइब्रिडाइजेशन जो होता है उसमें लोन पेयर आपको मतलब आपको इस तरीके से, यानी कि यदि दो सिग्मा बॉन्ड है तब तो आपको उसमें एक भी लोन पेयर नहीं मिलेगा, ये फिक्स है। sp हाइब्रिडाइजेशन में यदि दो सिग्मा बॉन्ड है, यदि बोल रहा है कि ये कंपाउंड sp हाइब्रिडाइज्ड है और उस इट कंटेन्स टू सिग्मा बॉन्ड, तो ये लोन पेयर एक भी नहीं होगा, फिक्स है उसमें। ठीक है, तो CdCl2 और ये फिर क्या हो जाएगा आपका N2O, इसमें लोन पेयर पाया ही नहीं जाएगा। पहली बात तो ये है, देखिए एकदम दिमाग में बैठा लेना है, sp हाइब्रिडाइजेशन में आपका लोन पेयर नहीं नजर आता हुआ रहेगा। ठीक है, N3 माइनस, तो इस प्रकार से ये है, क्लियर है। तो BH2 में सब में कितने सिग्मा बॉन्ड है बेटा, दो। ठीक है, तभी क्या हुआ, sp काउंट करके बताए थे ना। अब ऐसा नहीं आप कहोगे सर एक सिग्मा एक लोन पेयर कर सकते हैं क्या, एक बॉन्ड का कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकालते हैं हम लोग। ठीक है, एक सिंगल बॉन्ड का कभी भी, क्योंकि इंटरमिक्स होना मांगता है ना, दो या दो से अधिक ऑर्बिटल, याद आया। तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखेंगे, एस थोड़ी लिखेंगे, कम से कम कितना चाहिए, sp चाहिए, दो ऑर्बिटल का इंटरमिक्स, इसीलिए कम से कम दो बॉन्ड या एक बॉन्ड एक लोन पेयर, सॉरी हाँ एटलीस्ट तो दो बॉन्ड बनना चाहिए, तभी तो बॉन्ड एंगल आएगा। नहीं तो एक सिंपल इस तरीके से लाइन में बॉन्ड एंगल कुछ होगा क्या, नहीं बॉन्ड एंगल होगा। ठीक है, तो लोन पेयर क्या हो जाएगा सब में, जीरो एक प्रकार से। ठीक है, जीरो हो जाएगा। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 सब में फिक्स। ठीक है, सब में फिक्स। बॉन्ड एंगल यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, sp हो रहा है तो बॉन्ड एंगल हमेशा क्या हो जाएगा आपका 180। ठीक है, 180 सीधा रहेगा एकदम। ठीक है, और शेप, ऐसे शेप को क्या बोलते हैं 180 वाला, बताया था ना, लीनियर, ये भी पूरा उसी प्रकार से सेम चला जाएगा। ठीक, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं sp हाइब्रिडाइजेशन के, वो आप देखेंगे। ठीक है, एक बार करके लाएंगे उस तरीके से, इस तरीके से हम बताए हुए हैं, तो आपके लिए मतलब बचा हुआ जो है ये तो बता चुके हैं, ये भी बता चुके हैं। ठीक है, ये भी बता चुके हैं, एटलीस्ट तीन तो हम बताएं। ये सेम होगा, यानी एक तरह से ये भी अपना हो गया है, ये इसके तरीके से F2 के तरीके से सेम होगा। ठीक है, और बाकी इधर बचा हुआ है, तो इसको एक बार ट्राई करेंगे आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग किसमें, sp2 हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो जाहिर सी बात है इसमें इंटरमिक्सिंग किसका होगा। ठीक है, इसमें वन क्या होगा, वन s ऑर्बिटल
ठीक है, एंड 2p ऑर्बिटल। यही तो होगा, इंटरमिक्सिंग किसका होगा, 1s ऑर्बिटल का होगा और 2p ऑर्बिटल का होगा। बात समझ में आया? एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि हम मान लेते हैं BF3, ठीक है, सॉरी BF3। इसमें एग्जांपल के तौर पे हम क्या ले लेते हैं, BF3, ठीक है, देखेंगे समझेंगे। तो बोरॉन का कितना होता है बेटा, 5 होता है, ये हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p कितना हो जाएगा 1, यही होगा ना, ये तो नोबल गैस होगा। अब ग्राउंड स्टेट में इसका देखेंगे तो ये रहेगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ p में क्या रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर? लेकिन बॉन्ड कितना फ्लोरीन बना रहा है, 3, यानी बोरोन कितना बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है ना, ठीक है, 3 बॉन्ड बना रहा है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद फिर से इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल करके चला जाएगा, अगले वाले में। तो ये आपका इस प्रकार से नजर आएगा और ये तीनों मिलकर के क्या बना देगा आपका, यस, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये ध्यान में रखना है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, HO है, ठीक है। इससे पहले वाले एग्जांपल में भी लिख लेना, हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसको हम लोग HO भी बुलाएंगे, ठीक है, जिसमें आपको सारा एनर्जी शेप वगैरह बराबर। और फ्लोरीन अपना 7 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट सेल में, चूंकि इसकी जरूरत है एक क्या करने का, एक बॉन्डिंग का, क्योंकि एक यदि बॉन्ड किसी के साथ बना लेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। 7 तो पहले से इसके पास, एक किसी के साथ बॉन्डिंग किया तो वो वाला भी काउंट होने लगेगा। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से फ्लोरीन अपना जो है आया लेकर के इलेक्ट्रॉन, और इसका जो है, और खास बात, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ये जो एग्जांपल है BF3, ये आपका आ जाता है एक तरह से किसमें, कहा तो जाता है, ये किसमें आ जाता है आपका, एक तरह से हम क्या बोलेंगे, ये इनसफिशिएंट उसका रहता है ऑक्टेट, यानी ऑक्टेट कंप्लीट उसका नहीं रहता है, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट इसका नहीं होता है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक वैकेंट ऑर्बिटल भी है, ठीक है, ये क्या है बेटा, वैकेंट ऑर्बिटल। और वैकेंट ऑर्बिटल रहता है तो फ्लोरीन फिर, अच्छा इसको ऐसे समझ लेते हैं कि होगा क्या, कि ये आपका फ्लोरीन, ठीक है, बोरोन का 3 बना F, ठीक है, और ये ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। कैसा ये एग्जांपल हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर, याद है BF3। और कितना एंगल होता है इसका, ये एंगल या सारे एंगल जो होते हैं वो कितने डिग्री पे होते हैं, 120 डिग्री पे होते हैं, ठीक है। और एक खास बात है इसमें, एक कॉन्सेप्ट आता है बैक बॉन्डिंग, ठीक है। बैक बॉन्डिंग का कहने का मतलब कि फ्लोरीन, इसका देखेंगे ये वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ पे, ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल है और इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। यहाँ पे आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये वाला 1 2 3 4 5 6, बोरोन का कितने इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं क्या, ये 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें ऐसा देखा गया है कि चूंकि बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है और फ्लोरीन, ठीक है, बोरोन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, और फ्लोरीन का साइज भी बोरोन से बहुत छोटा नहीं कह सकते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत का चेंजेस आता है अलोंग द ग्रुप पीरियड जाते हैं, अलोंग द जब डाउन द ग्रुप जाएंगे तब साइज काफी चेंजेस आता है, ठीक है। लेकिन अलोंग द पीरियड आते हैं तो कहते तो है कि साइज छोटा हो रहा है, वाकई में साइज छोटा भी होता है, ठीक है, p ब्लॉक में। लेकिन इतना भी ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आता है, ठीक है, इतना भी ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आता है। तो यदि हम यहाँ पे बात करें तो एक्चुअली ये बोरोन, ठीक है, ये फ्लोरीन, ये आपका फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, ठीक है, इसका जो लोन पेयर होता है ना, इसका जो लोन पेयर वाला, ये आपका लोन पेयर वाला, ठीक है, अच्छा ये लोन पेयर, ठीक है, और इसका वैकेंट ऑर्बिटल, ये वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, इसमें आपका ओवरलैपिंग होता है, ठीक है, इसमें ओवरलैपिंग होता है और ये आपका इस प्रकार से क्या नजर आने लगता है, एक तरह से पाई बॉन्ड की तरह ये नजर आने लगता है, ठीक है, ये ऐसा समझ में आया। तो इस कंडीशन में अब देखिए बोरोन का जो है वो क्या कंप्लीट हो रहा है आपका, यस, क्या कंप्लीट हो रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। केवल और केवल किसके साथ, यानी कि किसका ओवरलैपिंग हो रहा है, फ्लोरीन का
ठीक है, ऑर्बिटल का और साथ ही साथ वैकेंट ऑर्बिटल, ये वाला वैकेंट ऑर्बिट था, ये यही वैकेंट ऑर्बिट यहाँ पे था, उसके साथ ओवरलैपिंग होगा, यानी एक तरह से बैक बॉन्डिंग होता है। फ्लोरीन जो है अपना बैक बॉन्डिंग, यानी वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला जो चक्कर है ना, वही वाला यहाँ पे आपका चलता है। ये ऐसा हम एरो से दिखा देते हैं, ठीक है। तो जिससे इसका बोरोन का जो है वो क्या कंप्लीट हो जाता है, आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। आ रहा बात समझ में? हाँ, लेकिन यही आप कहोगे कि सर ये BCl3 में होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि BCl3 में क्लोरीन का साइज कुछ ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो ओवरलैपिंग नहीं हो पाता अच्छे से, ठीक है, ये लिख लेंगे, ठीक है। Br3 में होता है क्या? तो BBr3 में भी नहीं होगा, क्योंकि ब्रोमीन का साइज और बड़ा हो जाएगा। तो ओवरलैपिंग जो भी हो रहा है वो क्या होना चाहिए, सेम साइज में होना चाहिए। ये भी हम लोग बात किए थे, ठीक है, कि साइज भी थोड़ा सा क्या होना चाहिए आपका, ये होना चाहिए, मैचिंग वाला होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स अब इसके हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक। और ये एग्जांपल किसका है बेटा? sp2 का। अच्छा हाँ, यहाँ पे कौन कौन सा ऑर्बिटल मिल रहा था? ये मिल रहा था s और ये मिल रहा था p, और कितने s और कितने p? तो यहाँ पे कितने हो गए बेटा? यहाँ से यहाँ तक यदि हम आए अभी तक, तो ये हो जाएगा s, ठीक है, s p, और ये क्या हो जाएगा? sp2, ठीक। लेकिन जब इस वाले को भी काउंट करना होगा तो फिर क्या हो जाएगा? क्या होगा? कुछ होगा क्या? नहीं, क्योंकि ये वाला तो आपका पाई बॉन्ड में आ रहा है, एक प्रकार से डबल बॉन्ड हो गया ना। तो डबल बॉन्ड जब होगा तो एक सिग्मा और एक पाई को काउंट करते नहीं है, इसलिए हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एसेंस। अब इसमें क्या था? अब इसमें क्या था ना, ये वाला जो हाइब्रिडाइजेशन थे, इसमें अभी वाला जो हम लोग देखें sp वाले में क्या हो सकता है? दो कंडीशन, ठीक है। दो कंडीशन क्या कि सिग्मा बॉन्ड जो रहेगा वो 3 और लोन पेयर जो रहेगा 0, ऐसा। लेकिन एक कंडीशन ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, एक कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि सिग्मा बराबर 2 और लोन पेयर बराबर 1, ठीक है। अब दो बॉन्ड के बीच में तो एंगल बनता है ना, एंगल बनना जरूरी है। उसमें कितना एंगल बना था? 120 डिग्री, याद आ रहा है? हाँ, तो दो बॉन्ड बन रहा है, यानी यहाँ भी एंगल बनेगा, यानी हाइब्रिडाइजेशन होगा, एकदम होगा। तो क्या बोल रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन इस प्रकार से भी हो सकता है। केवल बस ध्यान में रखना है, लोन पेयर किसमें नहीं हो सकता है? किस हाइब्रिडाइजेशन में? sp वाले में, ठीक है, sp वाले में लोन पेयर नहीं होगा, ठीक। बाकी सब में लोन पेयर हो सकते हैं। अब जैसे कि वहां दो ही सिग्मा बॉन्ड है, तो दो सिग्मा बॉन्ड में हम क्या बोले? अब एक सिग्मा बॉन्ड को हटा के आप लोन पेयर करोगे तो एक ही बॉन्ड बचेगा, उसका कोई बॉन्ड एंगल थोड़ी हो सकता है। बात समझ में आया? और हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के लिए कम से कम दो ऑर्बिटल का इंटरमिक्स होना जरूरी। तो यहाँ पे यदि हम बात करेंगे किसका? sp2 का, तो उसमें यदि 3 सिग्मा बॉन्ड है तो लोन पेयर क्या हो जाएगा? 0। वही चीज ऐसा भी हो सकता है कि उसमें 2 सिग्मा और एक लोन पेयर हो। इज दैट क्लियर? अब ये वाला एग्जांपल तो हम लोग कवर कर लिए, दूसरा वाला हम लोग एग्जांपल देखने जा रहे हैं, और उसका एग्जांपल है ZnCl2, ठीक है, सॉरी ZnCl2 नहीं, SnX2, ठीक है, वही SnX2, ठीक है। दूसरा वाला का एग्जांपल SnX2, और X बराबर यहाँ क्या हो जाएगा आपका? फ्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये X बराबर हैलोजन फैमिली होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इज दैट क्लियर? अब यदि हम जाएंगे Sn का, ठीक है, Sn का, तो Sn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, हम लास्ट वाला केवल लिख रहे हैं 5s2 5p2, ठीक है, लास्ट वाला केवल हम लिख रहे हैं, ठीक है, लास्ट वाला लिख रहे हैं 5s2 और 5p2, लास्ट का केवल हम लिख रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। नोबल गैस को हटा दिए हैं, तो इसका ग्राउंड स्टेट में आपको क्या नजर आ रहा है? ठीक है, ग्राउंड स्टेट में क्या नजर आ रहा है? ये 2 इलेक्ट्रॉन, और इधर p में कितने नजर आ रहे हैं? ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आया बात समझ में? क्लियर है? तो इसमें अब बॉन्ड की तरह किसका हम लोग, अच्छा एग्जांपल कौन लिए हैं? X2, ठीक है, SnX2, तो 2 ही बॉन्ड बनेगा। X2 का 2 बॉन्ड बनेगा, तो 2 बॉन्ड बनेगा तो मस्त यहाँ पे आकर के क्या करेगा? बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो किस प्रकार से फिर बॉन्ड बन रहा है? तो यहाँ पे इसको एक्साइटेड स्टेट में ले आने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है।
बात समझ में आया? इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में जैसे ही हम ले जाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन के लिए जब इसको तैयार करेंगे, यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल तो बनेगा ना भाई, क्या बनेगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है, जिसमें ये दो इलेक्ट्रॉन, देखिए ये पहले की तरह ही है, ठीक है, बस ये वाला जो ऐसे था और ये वाला ऐसे, तो X2 जो आया है वो एक इसके साथ बना है, एक इसके साथ बना है, ठीक है। तो ये वाला क्या कहलाया बेटा आपका? ये भी कहलाया आपका sp2, जिसमें ये वाला पार्ट जो है वो किसका है? लोन पेयर का। इज दैट क्लियर? लोन पेयर, यानी ये हिला डुला नहीं है, ये हिला डुला नहीं है, बस ये यहाँ पे मौजूद था आफ्टर नोबल गैसेस वाला, ठीक है। तो ये ही आपका हो गया लोन पेयर, और ये दोनों जो है वो आपका क्या हो गया? बॉन्ड पेयर। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। अब इसी में हाँ, बॉन्ड एंगल पर ध्यान में रखना है कि बॉन्ड एंगल, अब यदि हम SN X2 की बात करें और एक लोन पेयर भी यहाँ पे मौजूद है SN में, ठीक है, SN में अब एक लोन पेयर भी है, तो इसका बॉन्ड एंगल कितना हुआ था? इसका बॉन्ड एंगल हो गया था 120 डिग्री, क्योंकि लोन पेयर नहीं था, और लोन पेयर के कारण ही बॉन्ड एंगल में डिस्टॉर्शन आता है, ये पहले पढ़ चुके हैं। तो अब एक भी लोन पे, अब यहाँ पे एक लोन पेयर है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? SN, और ये X और ये X, और यहाँ पे लोन पेयर ये ऐसा, ठीक है। तो जिसके कारण ये जो 120 बन रहा था, ये 120 पे तो आपको नजर आ रहा है, लेकिन बॉन्ड एंगल तो ये होगा ना, दो बॉन्ड के बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? बॉन्ड एंगल कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आया? तो अब जो इसका बॉन्ड एंगल होगा वो लेस देन 120 का है, क्या हो जाएगा? लेस देन 120 होगा। अभी बताएंगे सबका बॉन्ड एंगल कितना होगा, ठीक। तो ये दो तरीके के केस यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस कंडीशन में लेस देन 120 आपको दिखेगा, क्लियर है। अब कई सारे इसके कुछ एग्जांपल बताएंगे, जो कि अच्छा, शेप यदि हम कहें तो कैसा शेप होगा? शेप हम क्या बोलेंगे? बेंट, ठीक है, बेंट वी शेप, ठीक है, या फिर इसको एंगुलर भी कहेंगे, एंगुलर, ठीक है। तो इस तरीके का बेंट मतलब क्या हुआ? इस तरीके से बेंट हो गया। अब वी शेप, ये देखिए वी शेप नजर आ रहा है, ठीक है, और एंगुलर मतलब एक एंगल पे बना है। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स भी देखने जा रहे हैं, और ये एग्जांपल्स किस पे रहेंगे? यस, ये एग्जांपल रहेंगे आपका sp2 पे, ठीक है, sp2 पे। ठीक है, उसी तरीके से अपने को कॉलम बनाना है, तो आइए कॉलम बनाते हैं। और आप बाकी एग्जांपल से भी इस तरीके से बनाओगे तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, ठीक। एग्जांपल्स ऑन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, इसमें आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि 3 सिग्मा एक लोन पेयर ले लिए, 3 सिग्मा 0 लोन पेयर लिए एक केस में लिए 2 सिग्मा और एक लोन पेयर, ठीक है। तो अगला केस ऐसा हो सकता था क्या? 1 सिग्मा और 2 लोन पेयर, ऐसा कभी नहीं होगा। 1 सिग्मा का लेना ही नहीं है, क्योंकि 1 सिग्मा में कोई बॉन्ड एंगल होगा ही नहीं। बॉन्ड एंगल का मतलब 2 बॉन्ड के बीच का जो एंगल होगा वो बॉन्ड एंगल होता है, लेकिन 2 बॉन्ड है ही नहीं तो एंगल कहां से होगा? आया बात समझ में? तो ये चीज ध्यान में रखना है, ऐसा कलाकारी नहीं कर देना है। तो ये हो गया आपके एग्जांपल्स, ठीक है। एग्जांपल्स के बाद आपका सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, कितना हो रहा है? लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर के बाद हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, उसके बाद आपका बॉन्ड एंगल, उसके बाद आपका शेप, ठीक है, उसके बाद आपका शेप। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब एग्जांपल कौन कौन ले रहे हैं? BH3,
BF3, ठीक है, BCl3, CH3 प्लस, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ग्रेफाइट, ठीक है, HNO3, NO3 माइनस, ठीक है, HNO2, ठीक, उसके बाद SO2, ठीक, SO3, HCO3, ठीक है, CO3 2 माइनस, ठीक है, SnCl2, SnBr2, ठीक है, SnCl2 SnBr2 सबका एक साथ कर देते हैं, SnCl2 SnBr2 और SnI2, ठीक, उसके बाद LCl3, ठीक है, और GaCl3, और एक आपको नीचे में हम यहाँ पे लिख रहे हैं PbCl2 बोल रहे हैं, यदि बोर्ड में कटा होगा तो ध्यान में रखेंगे PbCl2 है सबसे लास्ट वाला, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सिग्मा बॉन्ड इसमें कितना आ रहा है आपका, सब में 3 ही आ रहा है, ठीक है, यहाँ भी 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, सिग्मा बॉन्ड कितना मिलेगा, ईच कार्बन में 3 मिलेगा, हर एक कार्बन में देखो 3 मिलेगा, यहाँ बीच में पाई बॉन्ड है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो एक पाई बॉन्ड हो गया, तो सिग्मा बॉन्ड कितना मिलेगा, 3, ठीक है। ग्रेफाइट में कितना मिलेगा आपका, 3, ठीक है, ठीक है। केवल ये वाला ध्यान में रखेंगे HNO3 में, सॉरी HNO2, ठीक है, HNO2, ये HNO2 में 2 है, ठीक है, उसके बाद SO2 में 2 है, ठीक, उसके बाद SnCl, ये तीनों में 2 है, ठीक है, और उसके बाद आ रहा है आपका PbCl2 में 2 है, बाकी सब में 3 है, इसमें 3, इसमें 3, ठीक है, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3। अब 3 इसमें आ रहा है तो लोन पेयर क्या होगा, 0 0 0 0 0, क्योंकि दो ही केस देखें, 3 0, ठीक है, 2 1, 0 0 0 1 1, ठीक है, ये 2 1 का केस है, 3 0 3 0 3 0 2 1 3 0 3 0 2 1, ये ऐसा केस आया बात समझ में। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन तो सबका क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, sp2 का ही पढ़ रहे हैं, तो सबका sp2 ही होगा, ठीक है। बॉन्ड एंगल यदि एक भी लोन पेयर नहीं है तब क्या होगा, 120, ठीक है, इसका भी 120, हाँ, और केवल जिसका 2 ये वाला, ठीक है, ये वाला जो होगा बॉन्ड एंगल, एक लोन पेयर आया है तो उसको क्या करेगा, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होगा, जिसके कारण बॉन्ड एंगल लेस देन 120 हो जाएगा। तो बॉन्ड एंगल ये क्या हो जाएगा, लेस देन 120, यहाँ पे होगा लेस देन 120, ठीक है, यहाँ पे होगा, यानी कि ये वाला केस में, ठीक है, यहाँ पे होगा आपका लेस देन 120, ठीक, उसके बाद यहाँ पे होगा लेस देन 120, और एक आखिरी में ये PbCl2 में होगा लेस देन 120। ध्यान में रखेंगे, यदि बोर्ड से कट रहा है, कैमरा में कट रहा है, तो वो हम बोल दे रहे हैं, डिक्टेट कर रहे हैं, आपको उसमें मेंशन कर लेना है, और बाकी सब क्या रहेगा, 120 120 120, ठीक है, ये भी 120, ठीक है, 120 120, ठीक है, बीच में 2 है 120, ठीक है, बात समझ में आया। और शेप 120 यदि रहा तो शेप कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, कैसा शेप होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर, सारा यहां से लेकर के यहां तक तो सेम है। और ये लेस देन 120 में क्या हो जाएगा बेटा, बेंट या एंगुलर, ठीक है, एंगुलर बोलिए, बेंट बोलिए, वी शेप कहिए, एंगुलर, ठीक है, या बेंट, ये लिख देते हैं, इसमें भी सेम हो जाएगा। फिर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर,
ठीक है, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, फिर ये हो जाएगा एंगुलर, फिर ट्रायगोनल प्लेनर, टीपी लिख दे रहे हैं, टीपी, और ये हो जाएगा एंगुलर। ठीक है, ये मिलेगा। तो ये बेसिकली किसका एग्जांपल्स हो गया, सारे के सारे आपके sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में भी क्या क्या नजर आया आपको, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज था, वो सब बता दिए हैं। ठीक, अब किसमें क्या मिलेगा हम ये भी बता दिए हैं कि इसका इतना सिग्मा होता है, इतना इसका लोन पेयर होगा। ठीक है, तो कम से कम बचा हुआ जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने का कोशिश कीजिए। जिसका स्ट्रक्चर नहीं आपसे बनता है आप बताइए, फिर हम बताते हैं उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, लेकिन कोशिश तो करना है ना, प्रयास तो करना है कि किसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा। बस ऑक्टेट को ध्यान में रखना है। सिग्मा बॉन्ड हम बताए हैं उसमें कितना हो रहा है, लोन पेयर भी हम बताए हैं हम कितना हो रहा है, इवन बॉन्ड एंगल भी हम उसमें बता दिए हैं कितना हो रहा है। तो आप खुद से उसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, आया बात समझ में, क्लियर है। जैसे ये SO2 की बात करें तो SO2 का आपका कैसा बन रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक तो लोन पेयर हो गया और 2 बॉन्ड यहाँ पे और 2 बॉन्ड यहाँ पे। 2 ऐसे क्यों किए हम लोग, ऐसे क्यों नहीं किए, क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में क्या हो रहा है बेटा, रिपल्सन हो रहा है, और एंगल भी इसका क्या है, लेस देन 120। ठीक है, लेस देन 120। तो ये इस प्रकार से SO2 बनेगा। ये क्या है बेटा, सिग्मा है, ये पाई, सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, तो सिग्मा बराबर हो गया 2, लोन पेयर बराबर हो गया 1, और हाइब्रिड ये टोटल 3, और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। ठीक है, उसी प्रकार से यदि हम लोग SO3 का निकालेंगे, ठीक है, तो SO3 इस प्रकार से निकलेगा, और SO3 का इस प्रकार से निकलेगा, तो कितना आ रहा, 3 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, पाई बॉन्ड का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा पाई। ठीक है, सिग्मा पाई, सिग्मा पाई। अब एक भी लोन पेयर नहीं बचा है, इसकी यदि हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा बराबर 3, लोन पेयर बराबर 0, और कितना 3, यानी कि sp2। ठीक है, ये भी sp2 है, लेकिन ये इसका एंगल जो होगा वो लेस देन 120 डिग्री होगा ड्यू टू लोन पेयर। ठीक है, ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ठीक है, आया बात समझ में। और इसका बेटा sp2 हो रहा है, तो इसमें कोई भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन नहीं हो रहा, और इसका एंगल 120 डिग्री होगा। बोलिए बात समझ में आ रहा है क्या, क्या हम बता रहे हैं आपको। तो ये छोटा मोटा चीज है, इन दोनों का भी हम ऑलमोस्ट बता दिए हैं। ठीक है, इन दोनों का भी हम बता दिए। इससे पहले और किसका बता दिया भाई, इसका BF3 का हो गया, मतलब BCl3 का हो गया। ठीक है, सेम, लेकिन बस वो याद रखना है, बैक बॉन्डिंग वाला केस BCl3 में नहीं लगाना है, नॉर्मल करना है। ठीक है, ग्रेफाइट का तो आप बचपन में पढ़ रहे हैं कि एक जो होता है कार्बन, वो 3 बॉन्ड बनाता है यहाँ पे। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, और वही इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जिसके कारण उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करता है। ठीक है, वही चीज यदि HCO3, ठीक है, CO3 माइनस, CO3 माइनस का भी हम लोग देख चुके हैं रेजोनेंस बनाते समय, तो वहां से उठाइएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन एक लगा देंगे। ठीक है, HCO3 माइनस होगा यहाँ पे। ठीक है, एक माइनस लगेगा, और SnCl2, तो SnCl2 का हम लोग देख चुके हैं, तो जैसा SN2Cl2 होगा वैसे SnBr2, और वैसे ही SnI2। बस कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से करना है, सब बताए हैं। LCl3 भी बड़ा आसान है, ये कर चुके हैं। 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीनों बॉन्ड क्लोरीन के साथ बना देना, 120 डिग्री पे बनेगा, आसान है। ठीक है, बाकी का आप करके एक बार ट्राई करेंगे क्या होता है। CH3 पॉजिटिव, एक कार्बन पे क्या है बेटा, चार्ज। ठीक है, ये कार्बन है, इस पे पॉजिटिव है, तो 3 ही बॉन्ड बनेगा ना यहाँ पे, और ये 120 पे होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, 120 डिग्री। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है इसको डिस्टॉर्ट करने के लिए। आया बात समझ में। तो अब हम लोग किधर की ओर मूव करेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए। कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन किसको कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत ज्यादा आपको नहीं देंगे हम। आपका होमवर्क में क्या रहेगा, इन सबका स्ट्रक्चर, ठीक है, एक बार ड्रॉ करना, और जिस तरीके से हम ये वाला जो बना रहे हैं, ठीक है, इस SO2 का ऐसा बन रहा है, उसमें इतना सिग्मा, इतना पाई, इतना लोन पेयर हो रहा है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर बॉन्ड पेयर काउंट करके, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर काउंट करके हाइब्रिडाइजेशन, मतलब टोटल 3 आ रहे हैं। ठीक है, टोटल 3, 1/3 मत समझना है। और हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, इसका बॉन्ड एंगल लेस देन 120 हो रहा है ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ठीक है, आ रहा बात समझ में। तो इस तरीके से अब ये वाला ही, जैसे हम ये वाला किए, ये वाला में SO3 का कर दिए इस तरीके से। तो इस तरीके से जब आप करके इसको लाइएगा, और इससे पहले वाला sp2 वाला को लाइएगा, तो आपका
कॉन्सेप्ट जो है और थोड़ा सा बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है, आया बात समझ में? तो अगले क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और बचे हुए हाइब्रिडाइजेशन को कल हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का थोड़ा हम सेशन ज्यादा लिए, मतलब क्लासेस ज्यादा लिए। ठीक है, और छोटा छोटा क्लास लिए ताकि इसमें समझ में आए, क्योंकि कई सारा चीज आपको खुद से यहाँ पे करना है, क्योंकि इतने सारे स्ट्रक्चर बताने हम लगेंगे तो पता नहीं कितने सेशन लेना पड़ जाएगा। ठीक है, तो समझना है सारे स्ट्रक्चर को, बनाना है और कैसे हो रहा है क्या हो रहा है वो चीज देखना है। ठीक है, तो चलिए अगले सेशन में हम लोग फिर से मिलते हैं, और पेंडिंग वर्क जितना है सारे लोग करके आएंगे। ठीक है, छोड़ के नहीं रखेंगे उसको, पुराने यदि लेक्चर्स देखने बाकी हैं तो उसको कंप्लीट कवर करेंगे। ठीक है, जब नोट्स भेजने बोलते हैं तो ऐसा नहीं करना है कि बस आज वाला देख करके किसी तरह भेज देना है, पुराने सारे नोट्स आपके हैं कि नहीं है, वो थोड़ा सा ईमानदारी अपने आप से रखिए। बात समझ में आया? तो चलिए अगले क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।